तो वर्ल्ड कप के इस मुकाबले में टीम ने लगातार 4 बार जीत हासिल कर ली है। हालांकि हमारे सपने एकदम पूरे हाई लेवल पे है, लेकिन हाल फिलहाल में जो मैच में परफॉर्मेंस रही थी ना, चाहे वो बैटिंग के दौरान की हो और चाहे जब नीदरलैंड्स खेल रहा था बॉलिंग के दौरान की थोड़ी गहमा गहमे हो गई थी। हाँ, थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा लास्ट में आकर के सांस ही अटक गई थी कि अरे यार ये मैच लग रहा हाथ से जाएगा। और जब लास्ट में जब उनकी 3 बॉल बची और 24 रन थे, तो फिर मैंने कहा कि अगर 6 पे 3 छक्के भी मारते हैं तो 18 बनेंगे, फिर भी एक बच जाएगा। नहीं, वाकई आपने सही कहा आयुष। ये गेम जब मैं देख रहा था, क्योंकि इंडिया ने नाना करके 193 तक इंडिया पहुंच गई थी। हालांकि शुरुआत अच्छी नहीं मिली थी, लेकिन शिवम दुबे ने करके दिखा दिया कि एक बार फिर से इनके बाजू में दम है। वो अकेले पिच जोन सी मर्जी हो, चाहे वो स्लो पिच पे खेल रहे हो चाहे फास्ट पिच पे खेल रहे हो, शिवम दुबे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बाजुओं का दिखाते हैं, वो बताते बाहुबली है। आज भी 31 गेंदों पर 66 रन बना दिए, जिसके दम पर इंडिया ने जो है 193 का स्कोर बनाया। और उम्मीद थी जिस तरीके की हमारे पास गेंदबाजी है, क्योंकि फॉर्म में है, ये नहीं कि हमारे पास गेंदबाजी अच्छी है, लेकिन वो फॉर्म में भी है सारे खिलाड़ी। जसप्रीत बुमराह की बात कर ले, वरुण चक्रवर्ती की बात कर ले, अर्शदीप सिंह की बात कर ले, बावजूद इसके 175 रन नेदरलैंड्स बना देता है और सिर्फ आप 17 रन से मैच जीतते हो। मैं तो ये सोच रहा हूं, अगर सपोज शिवम दुबे रन नहीं बनाते, आज उनका भी बाय लक वो आउट हो जाते जल्दी 30-35 रन बना के, तो ये तो मतलब मैच फंस जाता। और जो लास्ट में एक कैच हुआ है, मतलब जब सूर्य कुमार टकराए रिंकू सिंह से और उसके बाद जो है लास्ट में एक कैच पकड़ा जिससे हम लोगों की सांस पे सांस आई है ना, अगर वो ना होता तो आपको क्या लग रहा था कि ड्रॉ हो जाता? नहीं, ड्रॉ हो सकता था वहां पे। और वो एक कैच में 3 चांस मिले हैं। एक कैच छोड़ा सूर्य कुमार यादव, जो कि रिंकू सिंह के पास सीधा हाथों में कैच था। सूर्य कुमार यादव ने कहा मैं पकड़ूंगा, हालांकि उनकी गलती थी क्योंकि वो उल्टा भाग रहे थे, जबकि रिंकू सिंह को सीधा भाग के आना था और पहुंच भी गए थे वो टाइम पे। उनकी छाती पर बॉल लगी, वहां पे होपफुली कि इंजर्ड ना कुछ ऐसी चीज ना हो। उसके बाद कैच जाती है तिलक वर्मा के पास, ऑफ में शॉट मारते हैं, वो भी तिलक वर्मा भी छोड़ देते हैं। तीसरा कैच जाता है वॉशिंगटन सुंदर के पास, जो कि लॉन्ग ऑन पे खड़े होते हैं, सीधा कैच हाथों में जाता है, वो पकड़ लेते हैं। अब शिवम दुबे तो बड़े कीन थे कि यार मैं बॉलिंग कर रहा हूँ, विकेट लेना चाह रहा हूँ, लेकिन कैच नहीं पकड़ा जा रहा। खैर वो तो बात की बात है, लेकिन आयुष सबसे बड़ी चिंता की खबर ये है, अभिषेक शर्मा लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। हाँ, 3 मैच हो चुके हैं। एक मैच हालांकि वो नहीं खेले थे, नामीबिया वाला मैच जो दिल्ली में हुआ था, हॉस्पिटलाइज थे, इसलिए ठीक होके आए थे, वो नहीं खेल पाए थे। लेकिन 3 मैच अमेरिका, पाकिस्तान और अब नेदरलैंड्स के खिलाफ। ठीक है, आप 2 एसोसिएट नेशंस थे, वहां पे आपसे उम्मीदें बहुत बड़ी थी, लेकिन पाकिस्तान वाला मैच तो बड़ा था और उम्मीदें अभिषेक से लगाई जा रही थी। लेकिन तीनों मैचों में खाता भी नहीं खोल पाए, 0 पर आउट हो गए। एक बड़ा कंसर्न है, क्योंकि आपको इंडिया को अगर T20 वर्ल्ड कप जीतना, और जिस तरीके से हम दबदबे की कहानी बताते हैं कि इंडिया जो है बड़ी एक्सप्लोसिव बल्लेबाजी, हमारे पास आक्रामक बल्लेबाज है, अभिषेक शर्मा नहीं चल रहे हैं, सॉरी। उसके अलावा बात कर ले तिलक वर्मा की। तिलक का भी तो तिलक वर्मा, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा वो क्या करना चाह रहे हैं। एंकर इनिंग खेलना चाह रहे हैं, क्या वो सीख मिली है उनको, टीम मैनेजमेंट क्या करवाना उनसे चाह रहा है। गौतम गंभीर ने कुछ कहा है, मुझे नहीं पता लग रहा वो क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट उठा के देख लीजिए 4 मैचों में, बहुत खराब बल्लेबाजी। हालांकि जिस लेवल के खिलाड़ी हैं, शोभा नहीं देते उनको ये आंकड़े, लेकिन बताने पड़ेंगे उनके आंकड़े इस T20 वर्ल्ड कप में क्या है। 4 मैच हो चुके हैं, तिलक वर्मा ने 4 मैचों में 106 रन बनाए हैं और उनका जो है स्ट्राइक रेट जो रहा है 120.45 का रहा है, जो कि बहुत कम है। उनके लेवल जो है, जिस तरीके की स्टैंडर्ड के वो खिलाड़ी हैं, और क्योंकि आईसीसी रैंकिंग में भी टॉप 5 में आते हैं, तो उनको शोभा नहीं देता ये आंकड़े। मतलब ये नहीं समझ आता वो प्रेशर किस चीज का ले रहे हैं। आप अभिषेक शर्मा ठीक है आउट हो गए, आउट होने के बाद ईशान किशन पे भी तो प्रेशर आना चाहिए ना, वो तो नहीं होते। वो तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, वो तो पाकिस्तान के खिलाफ अकेले ही नहीं मान आ रहे थे, वो तो पाकिस्तान को पेल दिया उन्होंने तो। लेकिन यहां पर सवाल यह है, तिलक वर्मा को आखिरकार हुआ क्या है? जब वो इंजरी से वापस आए थे, प्रैक्टिस मैच खेला था दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, बड़े अच्छे दिखे थे और समझा जा रहा था कि ये तुरुप का साबित हो सकता है T20 वर्ल्ड कप में। लेकिन इसके बिल्कुल उलट हुआ है, ना उनके बल्ले से रन उतने आ पा रहे हैं और ना ही स्ट्राइक रेट। ठीक है, ये नहीं होता कि आप रन कम बना रहे तो आप इंपैक्टफुल पारी नहीं खेल पा रहे। आप रन कम बनाइए, लेकिन एक इंपैक्ट बताइए कि आप इंपैक्टफुल पारी खेल के जा रहे हैं। उस दिन संजू सैमसन खेलने आए थे, उन्होंने ज्यादा रन नहीं बनाए, 27 रन बनाए थे, लेकिन 8 गेंदों पर बनाए थे, तो ये इंपैक्ट देखा जाता है। उसी तरीके से आज ईशान किशन ने ज्यादा रन नहीं बनाए, 6 गेंदें ली, 18 रन बनाए, ज्यादा लंबी पारी नहीं खेल पाए, लेकिन इंपैक्टफुल इनिंग खेली। वो तो अनफॉर्चुनेट थे कि वो बॉल जाके विकेट पर लग गया, रोकने की कोशिश की, लेकिन सेम चीज कप्तान सूर्य कुमार यादव भी कर रहे हैं। उनके साथ भी नहीं समझ आ रहा है क्या करना चाह रहे हैं। वो अमेरिका वाला मैच भी लास्ट में आकर थोड़ा एक्सेलरेट किया था, इसलिए रन थोड़े ज्यादा बना दिए, लेकिन बाकी तीनों मैचों में उनका भी स्ट्राइक रेट अगर उठा के आप देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इस T20 वर्ल्ड कप के हिसाब से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं जिस तरीके की उम्मीद थी दोनों खिलाड़ियों से। तो कहीं ना कहीं हमारा टॉप ऑर्डर जो है हमारी बल्लेबाजी को फंसा रहा है कहीं ना कहीं। वो तो अच्छी बात यह है कि कभी आपके लिए हार्दिक पांड्या, कभी शिवम दुबे और कभी लास्ट में नीचे से आके रिंकू सिंह आपके लिए रन बना के जा रहे हैं, नहीं तो आप फंस जाएंगे।
आप ऐसी नौबत आ जाएगी। आज हमारे 10 ओवर में 74 रन थे सिर्फ। मतलब जिस पे हम सबसे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, जिसका सबसे ज्यादा हाइप क्रिएट किया गया है, वही नाम है बार बार डिसअपॉइंट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अब देखिए आज हमारे 10 ओवर में 74 रन थे। हाँ। आपने पावर प्ले में 51 रन बनाए। हाँ। ठीक है, आपने 50 से ऊपर 1 रन हो गया आपका 6 ओवर में, मानता हूं, ठीक है, आपने विकेट भी गवा दिए थे वहां पे, लेकिन 10 ओवर में 74 रन। ईशान किशन आउट होके चले गए, अभिषेक आउट होके चले गए, वहां पे तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव खेल रहे थे, आपने 74 रन नहीं जोड़े। ये तो गनीमत रही कि शिवम दुबे का बल्ला आज बोला और तगड़ा बोला, आज छक्कों की बुछार कर दी उन्होंने। नीदरलैंड्स के गेंदबाजों के ऊपर इतना हावी हुए कि अगले 200 ओवर में हमने 119 रन जोड़ दिए और हमारा स्कोर जो था 193 तक पहुंच गया। हालांकि 200 की भी उम्मीद की जा रही थी, लेकिन वो नहीं हो पाया। अगर 2-3 बल्लेबाज जो हमारे चले नहीं, पिट गए शुरुआत में ही, तो हम क्या मतलब 250 तक एक्सपेक्ट कर सकते थे? जा सकता था आयुष। इवन आज तो 300 की भी उम्मीद की जा रही थी। आज तो कोई टेंशन नहीं थी ना। आज तो ये डू और डाई वाला मैच था ही नहीं। हाँ। आज तो ये था कि अगर आप हार भी जाओगे तो आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सुपर 8 में ऑलरेडी जा चुके हो, अगर आप हार भी जाते तो आपको सुपर 8 से कोई बाहर नहीं करता। आप जा चुके हो, 3 मैच आपने जीत लिए। लेकिन आज ये देखने वाली बात थी कि आपकी बल्लेबाजी में जो आप कहते हो ना दमखम है, हमारी जो बल्लेबाजी में बहुत पावरफुल है, वो दिखाना था आज कि आप किस तरीके से डोमिनेट कर सकते हो किसी टीम को। क्योंकि आपने आज बल्लेबाजी ही इसीलिए चुनी थी कि सूर्य कुमार यादव ने कहा कि ये पिच बड़ी अच्छी है, हम यहाँ पे बड़ा स्कोर बनाने आए हैं, लेकिन वो नहीं हो पाया। 193, इवन आप 200 भी क्रॉस नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं सवाल या निशान खड़े होते हैं बल्लेबाजी पर, टॉप ऑर्डर पर, कि आपका टॉप ऑर्डर अच्छी शुरुआत नहीं दे पा रहा है। सिर्फ ईशान किशन के बल्ले से रन आ रहे हैं, अदरवाइज आपके ना तो तिलक वर्मा रन बना पा रहे हैं, अभिषेक शर्मा तो खाता ही नहीं खोल पा रहे हैं, उसके अलावा सूर्य कुमार यादव भी रन नहीं बना पा रहे हैं। अब यहाँ पे आयुष एक चीज और है, एक पेच और देखने को मिला है। आपके बॉलर जसप्रीत बुमराह, हाँ। वरुण चक्रवर्ती और अर्शदीप सिंह अच्छे फॉर्म में। अर्शदीप को आपने पिछले मैच में नहीं खिलाया क्योंकि वो पिच वहां की कंडीशन अलग थी। तीनों फॉर्म में, आज भी तीनों ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी की। बुमराह ने भी विकेट लिए, वरुण चक्रवर्ती ने तो 2 विकेट लिए। आपने 4-4 ओवर पूरे क्यों नहीं कराते हो? अपने प्राइम बॉलर्स को आप 4 ओवर का कोटा होता है, आप 4 ओवर पूरे नहीं करा रहे हो। आज भी बुमराह से 3 ओवर कराए, वरुण चक्रवर्ती से भी 3 ओवर कराए, अर्शदीप से भी 3 ओवर कराए। तो ये सवाल है कि आप पूरे क्यों नहीं कराते हो? ये 17 रन से जो हम जीते हैं ना, ये 17 रन मैं कहूं तो भी होना 70 रन का मार्जिन हो सकता था हार जीत का, अगर ये बॉलिंग वहां करा रहे थे, या बुमराह से करा रहे थे, या चक्रवर्ती से करा रहे थे, या अर्शदीप से करा रहे थे। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट बहुत करना चाह रहे हैं। लास्ट में शिवम दुबे से ओवर कराए, सुंदर से ओवर कराए। मुझे समझ नहीं आ रहा, आपके प्राइम बॉलर इतने अच्छे फॉर्म में है, आप जल्दी मैच खत्म क्यों नहीं करना चाहते? आप क्यों एक्सपेरिमेंट कर रहे हो? आप क्यों जो पार्ट टाइम बॉलर्स हैं उनको आप लेके आना चाह रहे हो? आप ठीक है, आप चाहते हो कि आप बूस्टअप थोड़े ले दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो सुपर 8 का मैच है उससे पहले थोड़ा कॉन्फिडेंस आए बाकी बॉलर्स पे भी, लेकिन आप मेन बॉलर्स पे तो भरोसा करो। उन्होंने आपको विकेट चटका के दिया, आप जल्दी मैच खत्म करो। आप थोड़ा देखो कि उनके 4 ओवर में कितना रहता है, 4 ओवर का अपना कोटा कराते तो वो क्या परफॉर्म कर पा रहे हैं। ये भी होता है ना, कई बार क्या होता है, कोई बॉलर 3 ओवर अच्छे कराता है लेकिन लास्ट में पिट जाता है, तो आपको वो भी थोड़ा पता लगेगा, आप आकलन कर पाएंगे किसी बॉलर का, लेकिन वो चीज यहाँ पे नहीं हो पा रही है जी। तो कुल मिलाकर के मतलब टीम इंडिया के लिए ये वाला मैच जो है ये थोड़ा सा रियलिटी चेक है, बिल्कुल, कि बॉलिंग के नाम पर और साथ में बैटिंग के लिए भी कि भाई आपके जो स्टार परफॉर्मर्स है, जिनके बारे में मीडिया में मार्केट में इतना हाइप है, चाहे वो बॉलर हो चाहे बैट्समैन हो, आप या तो उनको ज्यादा चांस दे रहे हैं या उनको चांस ही नहीं दे रहे हैं। तो आप जिस परफॉर्मेंस है उस हिसाब से उनको मौका दीजिए, और अगर नहीं वो परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं तो उनकी प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, और अगर नहीं अच्छा कुछ हो पा रहा तो उनका रिप्लेसमेंट जो आपके पास अवेलेबल है उसको इस्तेमाल कीजिए, ताकि जो आगे बड़े मुकाबले हमारे होने वाले हैं उसमें हमारी टीम को डिसअपॉइंट सारे नॉकआउट मैचेस है ना। हाँ बिल्कुल, सारे नॉकआउट मैचेस। और नेक्स्ट मैच जो है हमारा वो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, वही सेम वही रहेंगे, अहमदाबाद में रहेंगे। अहमदाबाद वाले एक हफ्ते तक टीम इंडिया वहीं रहेगी क्योंकि अगला मैच वहीं पर है, थोड़ा रिलैक्स टाइम भी मिलेगा, आप थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं, थोड़ा सोच सकते हैं कि क्या गलती है। हालांकि चारों मैच जीते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैच देखो टीम को अच्छा परफॉर्म करती तभी जीतती है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि ये जीत जो थी, आप सेटिस्फेक्शन है आपको उस जीत से, तो आपको वो लूप होल जो है वो आपको पूरे कमियों को उजागर करके उसको पूरा इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि आगे आने वाली सारी टीमें बड़ी टीमें हैं। बिल्कुल। तो नेक्स्ट मैच के लिए दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो है उसके लिए कड़क जो है टीम इंडिया को ऑल द वेरी वेरी बेस्ट भेजता है अपनी तरफ से। हम लोग उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट जब मैच हम लोग जीतते तो हम ऐसी आपके सामने वीडियो लेकर के आए। और वैसे आज के इस मैच पे नीदरलैंड्स के खिलाफ जो टीम इंडिया का परफॉर्मेंस रहा है, कहाँ हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे, कहाँ थोड़े वीक पॉइंट्स थे, कहाँ हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है टीम इंडिया को, आप कमेंट सेक्शन में सारी बातें लिख करके भेज दीजिए। मेरा नाम है आयुष, मेरे साथ है दिनेश। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।